वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी आज की वीडियो जो है उन मेकअप प्रोडक्ट्स पे है, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। उन मेकअप प्रोडक्ट्स पे है जो कि बहुत अफोर्डेबल हैं और जिनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये प्रोडक्ट्स हैं तो आपका गुजारा बड़े अच्छे से हो जाएगा और लुक भी बड़ी अच्छे से निकल आएगी। और अगर इनके अलावा बहुत मेकअप है, ये नहीं है, तो आपका गुजारा नहीं होने वाला जनाब। चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सबको। तो जी ये है फाउंडेशन। सबसे पहले फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। आपको पता ही है फाउंडेशन के बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता। तो फाउंडेशन है मेरे पास लॉरियल की। ये मैं बड़े अरसे से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और ये बहुत बहुत अच्छी कवरेज देती है, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने शेड के हिसाब से जो भी आपका टोन है, स्किन टोन है, उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये मेरे पास है 16 आवर्स वाली, 16 आवर तक स्टे करती है। और इसके अलावा इनकी 24 आवर्स वाली भी है। तो ये मेरी तरफ से जो है ना, ये फुली रिकमेंडेड है। ये देख लें आप, इसकी कवरेज मैं थोड़ा सा आपको चेक करवा देती हूँ। थोड़ी सी मैंने लगाई है और ये जो है ना इस तरह की आपको कवरेज देगी, देखिए। और कम से कम 15-16 घंटे जो है ना आपकी बेस हिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये जी इसको 10 आउट ऑफ 10 है मेरी तरफ से। अगर कोई लेना चाहे तो ये रिकमेंडेड है, आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जिन्होंने मेकअप लेना है या जो बेस लेने का, फाउंडेशन लेने का सोच रहे हैं, तो वो लॉरियल की ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मेरी जो स्किन है ना वो सर्दियों में जो है ना ड्राई हो जाती है और गर्मियों में जो है ना थोड़ी कम्बिनेशन वाली हो जाती है, ठीक है। तो पसीना वगैरह आता है, स्वेटिंग बहुत होती है फेस पे, तो इस वजह से ना मैं गर्मियों में ना ये स्टिक यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये टीवी पेंट है स्टिक, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये फुली ऑप्शनल है। अगर आपको फाउंडेशन ही सूट करती है गर्मियों में भी सर्दियों में भी तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे जो है ना फाउंडेशन से ज़्यादा गर्मियों में ये सूट करती है, ठीक है। तो समर्स में जो है ना मैं ये यूज़ करती हूँ। ये DMGM की है, ठीक है। तो मैंने ये ली थी, तो मैंने जब ये यूज़ की ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसकी भी उसी तरह से कवरेज है। तो अगर कोई जिनकी ऑयली स्किन है तो वो तो ज़रूर ये स्टिक ले लें, ठीक है। DMGM की ये बहुत अच्छी स्टिक है। आप एक दफ़ा लेंगे और ये सालों साल चलती है, आपको पता ही है। ये जल्दी ख़त्म होने वाली तो नहीं। मैंने इतनी यूज़ की है, इतनी यूज़ की, और अभी भी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो ये भी, इसको भी 10 आउट ऑफ 10 है। अच्छा, ये मिस रोज़ की जो है ना ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। इसका ये है कि ये एज अ BB क्रीम यूज़ हो। इस पे लिखा तो फाउंडेशन है, ठीक है, लेकिन ये इतनी लाइट कवरेज देती है कि आप ना इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। मैं डेली बेसिस पे इसको इजीली यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और मेरे पास है जी ये फेयर कलर में। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करता है आप उसको ले सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल है, बहुत आई थिंक 400 से 500 के दरमियान है। अब मुझे एग्जैक्ट इसकी प्राइस याद नहीं है, लेकिन ये बहुत अफोर्डेबल है और बहुत जो है ना आपको बहुत अच्छी है रोज़ डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट पे। मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है ना मेकअप में, वो है कंसीलर। तो अगर आपके पास एक अच्छा कंसीलर है तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कंसीलर अच्छा नहीं है, फाउंडेशन अच्छी है, फाउंडेशन तो सही लग जाएगी, लेकिन अगर आपका डार्क सर्कल एरिया ही कवर नहीं है अच्छे से तो वो बहुत बुरा लगेगा, आपका पूरा मेकअप ही नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये NYX का कंसीलर, ये बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है। रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा इजीली। और उसके अलावा इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से कंसील करता है। और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी ग्रे नहीं करता। वरना जो कंसीलर है मोस्टली अगर आप थोड़े से रीज़नेबल प्राइस में लें तो वो जो है ना आपको ग्रे टोन दे जाते हैं, तो जो कि बहुत बुरी लगती है, ठीक है जी। तो ये जो है ना रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मस्कारा। अगर आपके पास लाइनर नहीं है, आई पेंसिल नहीं है,
सब कुछ उसके बगैर गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा मस्कारा नहीं है ना, तो आपकी आइज़ जो है ना वो मज़ा नहीं देंगी। सिर्फ आप मस्कारा लगा लें और कुछ भी ना लगाएं आइज़ पे, कंसील कर लें और उसके बाद जो है ना आप मस्कारा लगा लें, तो आपकी आइज़ बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और ये है जी हमारे पास हाइलाइटर, ये मेरे पास एसेंस का हाइलाइटर है। ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है और ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं काफ़ी अर्से से ये यूज़ कर रही हूँ। ये भी जो है ना मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्लो भी नहीं देता, माइल्ड से बिल्कुल आपको ग्लो देगा और जो है ना बिल्कुल बेस के साथ ना मैच कर जाएगा। ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने जो है ना सेपरेट से ऊपर लगाया हुआ है। हल्की हल्की सी शाइन देगा और ये बहुत नेचुरल सी लुक लगेगी इसको लगाने के बाद, ठीक है। तो ये भी जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जी बारी आ जाती है आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ का अच्छे से शेप में होना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अच्छे से उसको कवर किया हुआ है पेंसिल से, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास ये है एक ही पेंसिल है। एक साइड पे इसका जो है ना वो मार्कर सा है और दूसरी साइड पे जो इसका ब्रश बना हुआ है। तो ये विन कलर है शायद कोई ब्रांड, ऐसे ही मैंने ली थी लोकल सी। तो लेकिन ये बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आपको ये मिलती है तो आप ये जो है ना ज़रूर लें, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास ये ब्लश ऑन। ये मैंने लिया था मिनीसो से और फ्रेश रेड कलर में है। अगर इसकी बजाय आप टिंट भी यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन मेरा ये फेवरेट है, मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये बड़ा फ्रेश रेड सा कलर है। इसी को जो है ना वो मैं लिप्स पे भी यूज़ कर लेती हूँ और इसी को जो है ना मैं एज अ ब्लश ऑन भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे बड़ी अच्छी लुक जो है ना वो निकल के सामने आती है। तो मैं तो डेली बेसिस पे भी ये यूज़ कर लेती हूँ और वैसे भी अगर कहीं आना जाना भी हो तो भी मैं ये यूज़ करती हूँ। बस इतना फ़र्क होता है कि मैं हल्का सा लगा के ब्लेंड कर लेती हूँ रोज़ अगर लगाना है। तो अगर कहीं जाना है तो फिर मैं ज़रा फुल कवरेज वाला करती हूँ। ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट माय मोस्ट 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 फेवरेट प्रोडक्ट ब्लश ऑन। ये है जी मेरे पास स्टिक फॉर्म में। अगर आप ये विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे मेरी स्किन विंटर्स में बहुत ड्राई हो जाती है, तो फिर जो है ना वो मैं ये यूज़ करती हूँ। समर्स में तो मैं पाउडर ही जो है ना मेबेलिन का यूज़ करती हूँ, लेकिन विंटर्स में, अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में ये जो है ना स्टिक वाला ब्लश ऑन ये बहुत अच्छा है। एक तो लॉन्ग लास्टिंग है, अगर आप ये यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये लॉन्ग लास्टिंग है। कहीं आपका जो है ना 16-18 घंटे जो है ना वो कहीं ये जाने वाला नहीं है, ठीक है। फाउंडेशन हो सकता है आपकी इधर उधर हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा। तो जी ये जो है ना बेस्ट चीज़ है, ठीक है जी। ये थी मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स। अगर आपने मेकअप लेना है या आप सोच रहे हैं लेने का, तो ये जो है ना ये वाली जो जो मैंने बताई हैं आपको, ये ज़रूर लें, आपको ज़रूर ये फ़ायदा होगा। आई होप जी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस जी आज की वीडियो यही तक थी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।